हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में हम सभी गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर विद्यार्थियों को गणेश जी के बारे में जो हमारी पौराणिक मान्यता है उसको विभिन्न रूपों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद वैष्णव सर, डॉक्टर विजय सिंह सर और संगीतज्ञ ओम प्रकाश सचदेवा सर और प्रिय विद्यार्थियों, आज गणेश जी विघ्न के हर्ता देवता हैं। इसका अर्थ जितने गहरे रूप में महसूस कर रहा हूं इसके पहले कभी नहीं किया। एक विशेष परिस्थिति में कोई शब्द अपने अर्थ खोलता है। मैं गणेश जी के बारे में समाचार पत्र में आए हुए लेख को सुबह में 7:40 में पढ़ रहा था। अचानक एक फोन की घंटी बजी और उसने मेरे पूरे मनोदशा बदल दी। फोन आया कि बड़ी दीदी अचानक गिर गई और उनको हॉस्पिटल लेकर के लोग जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मेरे सामने में विघ्नहर्ता गणेश जी यह शब्द इतने प्रकार की अर्थ प्रकट करने लगा, क्योंकि जीवन में जब आप संकट की घड़ी में होते हैं तो कुछ का उपाय लौकिक होता है, लेकिन कुछ का उपाय अलौकिक होता है। हमारी संस्कृति ने अलौकिक उपाय के रूप में, विघ्नहर्ता के रूप में गणेश जी को वैदिक काल से ही एक विशेष स्थान दिया और लौकिक काव्यों में आप देखेंगे कहीं भी कोई भी शुभ काम हो तो ओम गणेशाय नमः के साथ हमारी शुरुआत होती है। ओम गणेशाय नमः। यहां तक कि रामचरितमानस जब बाबा तुलसीदास लिख रहे थे तो उन्होंने शुरुआत की वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी और विनायक को मैं वंदना करता और वाणी के साथ विनायक गणेश। हमारी संस्कृति में ओम गणेशाय नमः लिख करके अक्षर की यात्रा शुरू होती थी। शिष्य गुरु संवाद शुरू होता था ओम गणेशाय नमः के साथ। गणेश अक्षर के देवता हैं और उन अक्षर के देवता के बिना हमारा कोई भी मंगल कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। महज आपको 2-3 बातें आपके ध्यान में ला दूं कि आज गणेश पूजा मंडपों में सिमट कर जो रह गई है, इसको बड़ा रूप देने की जरूरत है। स्वतंत्रता की चेतना जागृत करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने गणेश मंडपों में विचार की ऐसी धारा प्रवाहित की कि वो भाव की धारा के समान ही जन जन तक पहुंच गई और पूरे भारत में स्वतंत्रता की अलख जग गई। गणेश जी को थोड़ा ध्यान से देखें, कितनी सुंदर प्रस्तुति सचदेवा सर ने की और कितने विस्तार से गणेश जी के कई नामों को प्रमोद सर ने आपको बताया। उनके महज 2 दृष्टांत आप ध्यान में रखें। एक कि जब कहा गया कि पूरे विश्व की परिक्रमा लगा करके जो आएगा वो आदि देव होगा, तो सब अपने अपने तीव्र और बड़े वाहनों से विश्व की परिक्रमा पर तुरंत निकल गए। गणेश जी ने सोचा कि इस छोटे से मूषक को लेकर अपने उस पर भारी शरीर को बिठाकर कितनी दूर मैं यात्रा कर पाऊंगा। वैसी स्थिति में उनकी सूक्ष्म
सूक्ष्म दृष्टि ने यह आदेशित किया कि माता पिता सामने बैठे हुए हैं, इनसे संसार में मैं आया हूं। यदि इनकी परिक्रमा लगा लूं तो पूरे संसार की परिक्रमा हो जाए। वह परिक्रमा पूर्ण हुई और आदि देव गणेश को माना। यह दृष्टांत क्या कहना चाहता है? यह दृष्टांत कहना चाहता है कि माता पिता यह तुम्हारे संसार में आने का कारण बनते हैं, जन्म का कारण। लेकिन जन्म ही पूरा नहीं माना गया है, उससे भी महत्वपूर्ण जीवन माना गया है। तो अक्षर की उपासना करने वाले गुरु, आचार्य, शिक्षकों को हमारी संस्कृति ने पहले कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तब तीसरा बोला आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। क्योंकि द्विज कहा गया है, दोबारा जन्म आपके टीचर देते हैं। और टीचर दोबारा जन्म देने के लिए आपको किसको माध्यम बनाते हैं? अक्षर को, अक्षर को। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अक्षर की पूजा करने वाला देश सिर्फ मूर्तियों की पूजा में लगा हुआ है। उसको यह जानना होगा कि गणेश जी मंडप में बैठे हुए हैं, वहां पर अक्षर की पूजा की जानी चाहिए। मैं तो अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहता हूं, बिखरे हुए पड़े हैं अक्षर, बिखरी हुई पड़ी है कड़ियां, बिखरे हुए पड़े हैं मोती, बिखरी हुई पड़ी है लड़ियां। इन कड़ियों को, इन लड़ियों को, इन कड़ियों को, इन लड़ियों को चयन करो। हुआ क्या है? इन कड़ियों का, इन लड़ियों का कुछ भी चयन नहीं कर पाए, तुम अध्ययन नहीं कर पाए, तुम अध्ययन नहीं कर पाए। अध्ययन कैसे होगा? एक अक्षर, उन्हीं अक्षरों से सारे गीत बनते हैं, उन्हीं अक्षरों से सारे भजन बनते हैं, उन्हीं अक्षरों से सारे विचार बनते हैं। उन सारे अक्षरों की पृष्ठभूमि में गणेश जी है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि इस महाविद्यालय से एक विशेष संदेश समाज तक जाए कि युवा पीढ़ी गणेश मंडपों में अपने शिक्षकों के साथ, उनके सहयोग से अक्षरों की वंदना करें, अक्षरों की वंदना करें। और इस शुभ अवसर पर मैं तो आज भगवान से, गणेश जी से यही प्रार्थना करता हूं कि आज जिस मानसिक यंत्रणा से मैं गुजर रहा हूं, 2 घंटा पढ़ाया फिर भी चित्त शांत नहीं, और प्रमोद सर की कृपा से यहाँ पर गणेश वंदना शुरू हो गई। तो एक गणेश की कृपा से आप कितने भी घनघोर संकट में हो, आपको संसारिक उपाय काम नहीं देंगे। एक अलौकिक उपाय आपको जीवन में आधार बनाए रखना है। और उसके साथ यदि आप जुड़ जाएं, उसके साथ यदि आप जुड़ जाएं, तो यहां पर जो भी हो रहा है वो तो होगा, लेकिन आपकी दृष्टि कुछ और हो जाएगी। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी के जीवन में अक्षर की यात्रा, अक्षर माने होता है न क्षरति इति अक्षर, जिसका नष्ट नहीं, कभी भी नाश नहीं। अब न क्षरति इति अक्षर, क्या चीज का क्षरण नहीं होता है? प्रेम का, प्रार्थना का कभी भी क्षरण नहीं होता। इसीलिए कबीर दास बोल सके, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इस ढाई आखर को पढ़ने की आज जरूरत है, और गणेश मंडपों से एक सद्भाव का, अक्षर का, सारे धर्मों में, सारे धर्मों के मूल में अक्षर की यात्रा है। ओम कहां नहीं है? ये ओम सारे धर्मों के मूल में, इसी ओम से बना है ओमनीपोटेंट, इसी ओम से बना है ओमनीसाइंट, इसी ओम से बना है ओमनी प्रेजेंस। मतलब ओमनीपोटेंट माने सर्वशक्तिशाली, ओमनी साइंट माने सर्वज्ञ, ओमनी प्रेजेंस माने सर्वव्यापी। एक तत्व है जगत में जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, वो ओम अक्षर है। अतः ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय।